Hello students, welcome to the Dakshina classroom. Question number 8. Find the values of m. M is positive for which the area bounded by the line y is equal to mx plus 2 and x is equal to 2 by minus y square is 9 by 2 is square units, first part, and second is minimum. Also find the minimum area. Okay. So सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, है ना। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई हमने, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, फर्स्ट लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टू। ठीक है, वेरी कर रहा है, स्लोप वेरी कर रहा है इसका। ठीक है, और ये जो है y पैराबोला है, लेफ्ट साइड खुलेगा, है ना, 0 और 2, तो ये कुछ पैराबोला इस टाइप से रहेगा। इस टाइप से रहेगा। ठीक है, और दूसरा है आपका स्ट्रेट लाइन 0 और 2, तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास होगी। ओके, तो ये जो पॉइंट है आपका कौन सा है, 2। ठीक है, क्योंकि x जीरो कहाँ पर हो रहा है, y इक्वल टू 0 पे और 2 पे, और ये जो लाइन है 0 पर कितनी है, 2। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। ओके, और ठीक है, ये 2 हो गया। अब इसने क्या पूछा है, सबसे पहले तो ये जो एरिया इंक्लूड होगा वो होगा आपका 9/2, और उसके बाद मिनिमम बताना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम पहला पार्ट करते हैं कि 9/2 यूनिट एरिया है। ओके, तो ये जो एरिया बनेगा आपका, हम इसके लिए निकाल लेते हैं y कोऑर्डिनेट। यदि हम निकाल लें y1 तो काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो y1 निकालने के लिए हमने इन दोनों को सॉल्व किया, तो जहाँ भी x दिख रहा है वो हमने क्या रख दिया, y। ओके, जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ रख दिया हमने y। तो ये हो गया y m, x की जगह 2y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, यहाँ से इन दोनों को हम सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू 2, एक तो सॉल्यूशन आना चाहिए, मतलब y इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, और वो कर भी रहा है। तो ये हो गया y इधर आके -2, और ये पूरी कहानी इधर लाए तो ये हो गया m प्लस m वाई स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो y -2 इधर से कॉमन आया, और क्या बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ क्या बचेगा, y-2, y कॉमन लिया था तो m y इज इक्वल टू 0। ओके, सो y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1/m। यदि m पॉजिटिव है तो y नेगेटिव आने का मतलब ये है कि इसका स्लोप जैसे हमें अभी बनाया वो नेगेटिव बनाया है, बट उसने दे रखा है कि स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब y1 आपका नेगेटिव आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, y1 नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन है वो कुछ इस टाइप से रहेगी आपकी, ऐसे जा रही है। ओके, तो ये हो गया आपका y1। ओके, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है आपका वो हो गया, सो ये जो इंक्लूडेड एरिया कौन सा हो रहा है, y1 से 2, सो एरिया रिक्वायर्ड ए उसको बोल दिया। सो y1 से 2, राइट में कर्व कौन सा है, ये है पैराबोला, तो y में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 2y माइनस वाई स्क्वायर, राइट वाला कर्व ये है, माइनस लेफ्ट कर्व, लेफ्ट में कौन सा है, स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे हमें y में करना है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू वाई माइनस 2/m। तो x की जगह रख दिया y-2/m। ठीक, dy। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन आसानी है ना, तो ये हो जाएगा y1 से 2
अच्छा y1 हमें पता है वो क्या है, -1/, तो इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लिख देते हैं हम सीधे, 2y का इंटीग्रेशन y² माइनस इसका इंटीग्रेशन y³/3 माइनस 1/n, y का इंटीग्रेशन y²/2 माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2y। ठीक है। और लिमिट क्या लगानी है आपको, y1 से 2, y1 मतलब -1/m, इसको हमने बोल दिया y1 से 2। ओके, तो हमने रखा यहाँ पे 2, तो ये हो गया 4 माइनस ये हो गया 8/3 माइनस 1/m, 4/2 2 माइनस वाई, ये -2y, हाँ, तो ये हो गया -4। ठीक है, -1/m रखा, तो ये हो गया 1/m² माइनस ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 1/3m³, ये हो गया आपका इतना, नहीं, हाँ, फिर इसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहिए, है ना, ये अपर लिमिट रखी है अभी, अब लोअर लिमिट रख रहा है, तो ये हो गया, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब -1/m और y की जगह रखा माइनस, ये हो गया 1/2m², और माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया 2/m। ओके, तो एरिया आपका हो गया 12 माइनस 8/3, तो 12 माइनस 8 हो गया 4/3, ये हो गया -2 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 2/m। ठीक है, माइनस 1/m² प्लस 1/3m³ माइनस 1/2m³ माइनस 2/m², तो एरिया आ गया 4/3 2/m माइनस ये -1/m² माइनस, तो -1/m², ये 1/3m³, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने पे -1/2 माइनस 3 माइनस 1 6m³। ठीक, तो एरिया आपका m के टर्म में आ रहा है 4/3 प्लस 2/m प्लस 1/m² प्लस ये हो जाएगा 1/6m³। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 9/2, तो m निकालना है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट, ये इक्वेशन 1 बोल दी हमने। ठीक है, सो एरिया कितना दे रखा है, 9/2, तो यहाँ रख दिया 4/3 प्लस 2/m प्लस 1/m² प्लस 1/6m³। ओके, तो ये इधर आया, तो इसका एलसीएम लिया तो हो गया 27 माइनस 8, 27 - 8, हाँ सही, तो 19/6 इज इक्वल टू 2/m प्लस 1/m² प्लस 1/6m³। ओके, इस पूरे को सबसे पहले तो हम 6m³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m नॉन जीरो है, तो 6m³ से करेंगे तो ये हो गया 19m³ इज इक्वल टू 12m² प्लस 6m प्लस 1। हाँ ठीक है, तो ये क्यूबिक बन गई 19m³ माइनस 12m² माइनस 6m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके कोफिशिएंट का सम 0 है, तो एक फैक्टर हो गया इसका m-1, दूसरा निकाल लेंगे। 19m² माइनस 19m² चाहिए -12, तो करना पड़ेगा 7m, हो गया -7m, चाहिए -6, तो +1। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक का डी निगेटिव मतलब कोई भी रूट नहीं आएगा, तो एम आ रहा है आपका 1, और पॉजिटिव भी है, तो एम हो गया आपका 1 इस केस में, फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में ये पूछ रहा है कि मिनिमम मिनिमम होना चाहिए, तो एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एम हमें पता है 4/3
प्लस 2/m प्लस 1/m² प्लस 1/6 m³ ठीक है। तो एरिया को, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एम है, तो इसको एम से, एम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो 4/3 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये हो जाएगा -2/m², ये हो जाएगा -2/m³, और ये हो जाएगा -3/6m⁴ dA/dm। तो ये हो गया आपका माइनस, सबसे पहले तो हमने कॉमन निकाला -2, नहीं -1/m²। तो यहाँ बचा +2, यहाँ बचा +1/m, और यहाँ बचा +1/2m²। ठीक है, एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 2m², तो माइनस, एलसीएम ले लिया तो 4m², ठीक है, +2m +1, तो m² और ये 2m मिलके हो गया 2m⁴। ठीक है, तो ये हो गया माइनस, ये आ रहा है 2m +1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m⁴। ठीक, सो 0। हमें क्या निकालना है, एरिया। मिनिमम ना, हाँ, तो 0 और -½ तो ऐसे समझो इसको, 0 के हम आगे गए तो निगेटिव मिलेगा, फिर 0 के पीछे आए तो पावर इवन चल रही है, निगेटिव निगेटिव, तो ये जो फंक्शन है, ओके, निगेटिव चल रहा है, मतलब एरिया जो है फंक्शन है m का, वो आपका आ गया, ये पूरा आ रहा है नेगेटिव, है ना, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो एम पॉजिटिव के लिए ये जो पूरा है क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, तो डिक्रीजिंग है, तो ए मिनिमम, मिनिमम कब मिलेगा, ये मिनिमम कब मिलेगा, जब एम आपका, ये ए जो है इज फंक्शन ऑफ एम है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एम जितना बड़ा ए उतना छोटा, तो एम जब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तब आपको एरिया मिनिमम मिलेगा। यदि इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच किया तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो कितना आ गया एरिया, 4/3। तो मिनिमम एरिया है 4/3, और कब मिल रहा है, जब एम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। एम इन्फिनिटी की तरफ मतलब ये जो लाइन है वर्टिकल हो जाएगी, मतलब ये हो जाए, वाई एक्सिस ही हो जाए, तो ये एरिया जो आएगा वो मिनिमम आएगा आपका। ठीक है।